आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स का, इससे लगभग पहले 4 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग 5वां लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम यूनियन से संबंधित, ठीक है, सम्मिलन से संबंधित कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम थ्योरम ऑन यूनियन, ठीक है, यूनियन पर कुछ प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम की हम बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो है आपका फाई के बारे में। फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाई जो होता है कोई भी सेट रहे वो सभी का सबसेट होता है, ठीक है। हाँ, और ये जो कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब समष्टीय समुच्चय। आपको पता है समष्टीय समुच्चय किसको कहते हैं? समष्टीय समुच्चय वैसा समुच्चय है जिसमें जो भी सेट्स दे रखा है सभी का अवयव उसमें अवेलेबल होता है, सभी का मेंबर उसमें होता है। किसमें? यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम यही है और इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, एक परिभाषा से ही एकदम क्लियर हो जा रहा है कि थ्योरम क्या है। फिर से समझिएगा, फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है और हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड थ्योरम क्या है? सेकंड थ्योरम है आपका कि ए यूनियन यू, मतलब कोई सेट है और इसका यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय के साथ निकाला जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वो यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको करके दिखाते हैं कैसे ऐसे होता है। आपको एक बात पक्का पता है कि समष्टीय समुच्चय जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सभी सेट का सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सभी सेट का सुपर सेट होता है। सुपर सेट कहने का मतलब अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अधिसमुच्चय वैसा समुच्चय है, अधिसमुच्चय वैसा समुच्चय है जो अगर पहले जो सेट दे रखा है उसका हर एक मेंबर उसमें है। किसमें? अधिसमुच्चय में। तो हम उसको सुपर सेट इंग्लिश से बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अब हम इसको आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। आपको एक बात पक्का पता है कि ए यूनियन यू को हम लिख सकते हैं सबसेट ऑफ यू। ए यूनियन यू जो है यूनिवर्सल सेट जो है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसेट है यू का, क्योंकि परिभाषा में आपको पहले ही बता चुके हैं समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट वैसा सेट है जो सभी सेट का अधिसमुच्चय होता है, जो सभी समुच्चय का क्या होता है? अधिसमुच्चय, यानी इसका हर एक मेंबर इसके पास होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब हम एक बात और करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लेते हैं, माना कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है यू से, x उसका अवयव है जो बिलोंग्स कर रहा है यू से, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि x ए यूनियन यू से भी बिलोंग्स करेगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से भी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू यू, मतलब x अगर यू से बिलोंग्स करेगा तो ए यूनियन यू में इसका भी अवयव तो अवेलेबल होगा। अगर ऐसा है तो ये किसको इंगित करता है? ये बात आपको पता होना चाहिए। ये इंगित करता है u इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन यू। अब देखो, अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलो और इसको आप इक्वेशन सेकंड बोलो, अगर ये दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे देखो ए यूनियन यू जो है सबसेट है यू का, और यहाँ देखो यू जो है वो सबसेट है ए यूनियन यू का। तो भाई इससे क्या है? इससे है कि अगर दो समुच्चय के बारे में बात करें और दो समुच्चय यदि एक दूसरे का उप समुच्चय हो तो वो दोनों जो समुच्चय होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, हिंदी में बोलते हैं बराबर समुच्चय। कहने का मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन यू इक्वल्स टू यू। यही करके दिखाना था। समझ पाए होंगे? अगर ये समझ पाए तो चलिए अब हम थर्ड थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम तब तक मिटा लेते हैं और थर्ड थ्योरम के बारे में बात करते हैं। चलिए, धनाधन से तैयार हो जाइए सभी युवा साथी, सभी युवा लोग, ठीक है। हाँ, एकदम जोश के साथ पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, एकदम जोश के साथ।
देखिए हम लोग युवा हैं और युवा का जो जोश का ग्राफ है इस समय लगभग चेंज है, ठीक है। हाँ, युवा का इस समय जो ग्राफ है जोश का, अगर सपोज हम चलो युवा के ग्राफ के बारे में बात करें, युवा, तो युवा का जोश का ग्राफ पता है कैसे है? एकदम से धड़क जाएगा, एकदम से ऐसे। लेकिन वास्तव में युवा का ग्राफ ऐसा होना नहीं चाहिए, यंग ब्लड, ठीक है, तुरंत एकदम धधा जाएगा, तुरंत एकदम चल जाएगा, ऐसा इस समय का युवा है। युवा का ग्राफ ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा, इस तरह से एकदम से उठो और वापस नहीं आओ, धीरे 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 इंक्रीज करो। लेकिन आजकल का युवा इस तरह का, उसमें हम भी हाँ थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 3। चलिए थर्ड थ्योरम है आपका, अगर ए यूनियन बी बराबर फाई, अगर ए यूनियन बी का वैल्यू फाई है तो जायज है कि ए भी फाई के बराबर होता है और बी भी जो है वो फाई के बराबर होता है। अब बोलोगे कैसे होता है? अगर ए यूनियन बी बराबर फाई हो तो ए बराबर भी फाई होता है और बी बराबर भी फाई होता है, कैसे होता है? अब एक बात बताओ, हम इसको सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले विरोधाभास से। विरोधाभास मतलब बरियरी, बरियरी कहने का मतलब ये मगही भाषा है। हाँ, एकदम उल्टा मान करके, नहीं ए बराबर फाई नहीं होगा, हम यहाँ पे मानेंगे बरियरी कहने का मतलब उल्टा, ठीक है, डायरेक्ट उल्टा। ए इक्वल टू 5, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 5। विरोधाभास इसको हम बहुत आसानी तरीका से सिद्ध कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम मान लेते हैं, लेट माना कि, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। अब ए नॉट इक्वल टू 5, तो एक बात समझो, अगर ए नॉट इक्वल टू 5 तो कोई तो ऐसा होगा जो ए से बिलोंग्स करेगा। हम मान लेते हैं अगर ए नॉट इक्वल टू 5 तो एक मान लेते कोई अवयव है वो बिलोंग्स करेगा ए से। ए नॉट इक्वल टू 5 कहने का मतलब ए कोई रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर ए कोई रिक्त समुच्चय नहीं है तो उसमें तो कोई अवयव होगा। तो हमने मान लिया कि ए अगर नॉट इक्वल टू 5 है, ये किससे माने हम लोग? विरोधाभास से। विरोधाभास जिसको हम लोग अभी मगही भाषा में बोल रहे थे बरियरी, ठीक है ना। हाँ, विरोधाभास से मान लिए कि ए नॉट इक्वल टू 5, तो जायज है कि एक्स है वो ए से बिलोंग्स करेगा। बोलोगे हाँ जी, एक्स जो है ए से बिलोंग्स करेगा। अब एक बार बताओ, एक्स यदि ए से बिलोंग्स करेगा तो एक्स जो है वो बिलोंग्स कर सकता है ए यूनियन बी से भी। बोलोगे हाँ, इससे भी बिलोंग्स कर सकता है, एक्स जो है ए यूनियन बी से भी बिलोंग्स कर सकता है। हम बोलेंगे ऐसा क्यों? तो बोलोगे कि ए यूनियन बी में ए का हर एक मेंबर है तो एक्स भी ए यूनियन बी में अवेलेबल होगा, ए यूनियन बी में उपस्थित होगा। तो बोलोगे ये भी बात सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है? तो ए यूनियन बी जो है यहाँ 5 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के जगह पे 5। चूंकि ए यूनियन बी जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब एक बात बताओ, 5 मतलब क्या होता है? 5 मतलब होता है एम्प्टी सेट, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में उसमें एक भी अवयव अवेलेबल नहीं होता है। हमने रिक्त समुच्चय पढ़ाया है, एम्प्टी सेट। वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव अवेलेबल नहीं हो, एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गया, एक्स बिलोंग्स टू 5, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एम्प्टी है, वो तो खाली सेट है, तो एक्स कैसे बिलोंग्स करेगा? तो हमारा मानना गलत हो गया। हमने माना क्या था? ए नॉट इक्वल टू 5, लेकिन हम इसको आगे बढ़े तो एक्स बिलोंग्स टू 5, लेकिन 5 जो है वो एम्प्टी सेट है, एक्स इससे बिलोंग्स नहीं कर सकता है। अतः हमारा जो मानना है, अतः हमारा मानना क्या हुआ? गलत हो गया भाई, गलत हो गया। अगर हमारा मानना गलत हो गया तो जायज है कि ए जो है वो बराबर होगा किसके बराबर? 5 के बराबर। इसी तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बी इक्वल्स टू 5। क्या कीजिएगा, हम यहाँ फिर उल्टा मानेंगे, बी नॉट इक्वल टू 5। विरोधाभास से उसको भी हम करके दिखाई देते हैं। चलो आप लोग के लिए, तो आप लोग तैयार रहो भाई, ठीक है। हाँ, एकदम जोश के साथ बने रहो। आपको बहुत जल्द ही हम 12th के लिए क्रैश कोर्स लाने वाले हैं यहाँ पे,
ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे ब्लोल होगा। जैसे जैसे आपका जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होते जाएगा, आप अभी से तैयारी में लगे रहिए जबरदस्त तरीका से। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सोना नहीं है, अभी हमने बताया सोना नहीं है, तैयार रहिए, एकदम जोश के साथ तैयार रहिए। ठीक है, चलिए अब हम उसको भी करके दिखाते हैं भाई। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। अब बताओ, इसको भी हम उल्टा बरियरी सिद्ध करना चाहते हैं, विरोधाभास से सिद्ध करना चाहते हैं। किस तरह से करोगे, ध्यान से समझो। हम A = B माने गड़बड़ हो गया। अब बताओ A यूनियन B = 5, तो B = 5 होना जरूरी है? बोलेंगे दोनों होना जरूरी है भाई। तो आप बताओ भाई B = 5 कैसे? हम मान लेते हैं कि B जो है वो 5 के बराबर नहीं है। लेट, विरोधाभास से मान लिया कि B जो है वो बराबर नहीं है 5 का, मतलब B जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। एक कंडीशन में B जो है एम्प्टी सेट नहीं है। अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा अवयव होगा जो B से बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा होगा तो मान लेते हैं पर बाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है B से। ऐसा क्यों? अभी हमने बताया क्योंकि B जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, तो कोई अवयव जो होगा उससे बिलोंग्स करेगा। अब एक बात बताओ, अगर बाई B से बिलोंग्स करेगा तो जायज है बाई का घर A यूनियन B के पास भी होगा। बाई जो है A यूनियन B से भी बिलोंग्स करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि B का हर एक मेंबर A यूनियन B के पास है, तो बाई भी A यूनियन B में रहेगा, है कि नहीं है? अब बताओ, अगर ऐसा कंडीशन है A यूनियन B यहाँ किसके बराबर है? 5 के बराबर, तो बाई A यूनियन B के जगह 5 लिख सकते हैं। अब 5 के बारे में तो तुम जानते हो, 5 कहने का मतलब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवेलेबल नहीं हो। लेकिन बाई जो है किससे बिलोंग्स कर रहा है? 5 से। मानना गलत हो गया क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है, इससे कोई भी अवयव बिलोंग्स नहीं करता है, और यहाँ बिलोंग्स कर रहा है। लिखेंगे अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत हो गया, गलत हुआ। हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो A = 5 एंड B = 5। अब एकदम गांठ बांध लो, अगर A यूनियन B का वैल्यू 5 है तो A भी 5 होगा और B भी 5 होगा। समझ पाए आप लोग? अगर समझ पाए तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा थ्योरम समझ में आने वाला है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, पूरा के पूरा बातें यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 4। हम फोर्थ थ्योरम के बारे में बात करते हैं। फोर्थ थ्योरम है आपका कि A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, A जो है B का उपसमुच्चय होगा। A तभी होगा जब A यूनियन B बराबर B होगा। ठीक है, बोल रखा है कि A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है B का उपसमुच्चय तब होगा जब A यूनियन B बराबर B। तो आइए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, हम मान लेते हैं माना कि X जो है वो बिलोंग्स कर रहा है A से। X अवयव है किसी सेट्स का, वो बिलोंग्स कर रहा है A से। अगर X A से बिलोंग्स करेगा तो आपको पता है कि A का हर एक मेंबर A यूनियन B के पास है, तो X जो है वो बिलोंग्स करेगा इससे भी, A यूनियन B से भी, है कि नहीं? हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहा है A यूनियन B बराबर B, तो हम इसके जगह पे चूंकि A यूनियन B जो है वो बराबर है B का, तो हम X बिलोंग्स टू A यूनियन B के जगह पे B रख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर इसको देखो, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो एंड इसको इक्वेशन सेकंड बोलो, अगर A इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ X जो है वो बिलोंग्स कर रहा है A से एंड X जो यहाँ B से बिलोंग्स कर रहा है। और जब ऐसा स्थिति है तो हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, और यही प्रूव करना था। ठीक है, कि A इज द सबसेट ऑफ B तब होगा जब A यूनियन B बराबर B हो। A का हर एक अवयव B के पास तभी होगा जब A यूनियन B बराबर B हो। अगर इसको विलोमता, इसका उल्टा डायरेक्टली अगर प्रूव करना चाहते हैं तो उसको भी हम करके दिखा देते हैं, कैसे हम इसको डायरेक्टली ऑपोजिट हम इसको प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, यदि A इज द सबसेट ऑफ B हो और हम प्रूव करके अब दिखाएंगे A यूनियन B बराबर B। ठीक है, हाँ, एक बात आपको पता है कि अगर हम मान लें यहाँ पे X जो है अबर जो बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B से, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे
x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, है कि नहीं? x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो x या तो a से बिलोंग्स करेगा, x b से बिलोंग्स करेगा। और यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a का हर एक मेंबर b के पास है। a जो है वो b का सबसेट है, उप समूह है। अगर ऐसा है तो x बिलोंग्स a के जगह पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। यदि x a से बिलोंग्स कर सकता है तो x b से भी तो बिलोंग्स कर सकता है। बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि a का हर एक मेंबर b के पास है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं या x बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब डायरेक्टली ये दोनों से निकल रहा है कि x बिलोंग्स टू b। अगर इसको आप अगर इक्वेशन फर्स्ट बोलो एंड इसको आप इक्वेशन सेकेंड बोलो तो ये दोनों इक्वेशन देख करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ v, a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ v। ठीक है, हाँ। अब एक बात फिर से, हमने a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b बना लिया। अब बताओ हमको प्रूव्ड अब क्या करना है? हम विलोमतः प्रूव्ड करना चाहते हैं कि अब यदि a इज द सबसेट ऑफ b देन तब a यूनियन b बराबर b होगा। यही तो हम प्रूव्ड करना चाहते हैं। अब बताओ दो समूह दोनों बराबर कब होता है? दो समूह बराबर कब होता है? अगर हम दो समूह के बारे में बात करें, अगर दोनों समूह एक दूसरे का उप समूह हो तो दोनों समूह बराबर समूह कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे लाया है a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। a यूनियन b जो है वो b का उप समूह है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम फिर से मान लेते हैं, देखना ध्यान से, माना कि अगर हम मान लेते हैं y बिलोंग्स टू b। अगर हम y को लिए और y को बोल लिया कि y जो है वो b से बिलोंग्स कर रहा है। अगर y b से बिलोंग्स कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि b का भी हर एक मेंबर a यूनियन b के पास आएगा, तो जायज़ है कि y वो जो है वो a यूनियन b से भी बिलोंग्स करेगा। अगर आप a दोनों को देखो, तो यहाँ y बिलोंग्स टू b है, तो y यहाँ हम लिखे हैं बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि इसका हर एक मेंबर a यूनियन b के पास है। अगर ये दोनों इक्वेशन अगर हम इसको बना लें, छोड़ो इक्वेशन नहीं, डायरेक्टली आप इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। अब आप इसको देखो a वाला और a वाला टर्म को, यहाँ पे है a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b और यहाँ पे है b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये दोनों को अगर देखो तो बतला रहा है कि दो समूह है, एक a यूनियन b है और एक b है, और दोनों एक दूसरे का उप समूह है। अगर दो समूह दोनों एक दूसरे का उप समूह है तो वो दोनों सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। तो हम ए दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेशन बोले और दोनों इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू b, और यही करके दिखाना था। हम दोनों तरीका से हम लोग कर पाए। फर्स्ट हम लोग x बिलोंग्स टू a बोले तो x a यूनियन b से भी बिलोंग्स करेगा, और a यूनियन b था जो वो बराबर था b का। सबसे पहले हम इसको लेकर के चले और इसको हम प्रूव्ड कर पाए, और सेकेंड में हम लोग इसको लेकर के चले और ये भी प्रूव्ड कर पाए। तो दोनों तरह से हम लोग LHS से चले RHS भी कर पाए और RHS से चले और LHS भी कर पाए। तो समझ में आया होगा, कुछ भी मुश्किल है नहीं। हम थ्योरम नंबर 4 के बारे में बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम बार बार बोल रहे हैं, इससे पहले जो लेक्चर बना हुआ है उसको जाके देखिए। जो हम सेट्स का अभी कुछ भी यहाँ पे जो पढ़ाए हैं वो पिछला लेक्चर जाके देखिए, पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं भाई और बात करते हैं थ्योरम नंबर 5। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको मौका मिला होगा स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, हाँ चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, थ्योरम नंबर 5। 5 थ्योरम है आपका, देखिए 5 थ्योरम है आपका, देखिएगा समझिएगा ध्यान से कि यदि कोई ए सेट है और वो सबसेट है सी का, सी कोई सेट उसका सबसेट है, और बी कोई सेट है वो भी जो है वो सबसेट है सी का। अगर दो समूह A इज द सबसेट ऑफ C एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन तब A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ C होता है। तब A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ C। आइए अब हम इसको करके दिखाते हैं कैसे हम इसको कर पाएंगे। हम चौक को कर लेते हैं चेंज। ठीक है, हाँ अब देखिएगा ध्यान से, एक बार बताओ भाई, यहाँ पे हम A दे रखा है,
ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए भी क्वेश्चन में दे रखा है, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तब जरूरी है कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सी। यही आपको करके दिखाना है, हम आपको दिखाते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि, देखिएगा ध्यान से, मजा आने वाला है। माना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। अब बताओ, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हमने मान लिया, तो इसका मतलब आप समझते होंगे x तो x से या तो a से बिलोंग्स करेगा, या x जो है वो b से बिलोंग्स करेगा, x जो है a से बिलोंग्स करेगा, या x जो है वो b से बिलोंग्स करेगा। अब एक बात यहाँ पे दे रखा है कि a का हर एक मेंबर c के पास है और b का भी हर एक मेंबर c के पास है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a इज द सबसेट ऑफ c एंड b इज द सबसेट ऑफ c, a का हर एक अवयव c के पास है और b का भी हर एक अवयव c के पास है, तो ऐसा स्थिति में x जो है वो बिलोंग्स करेगा c से, या यहाँ x जो है वो बिलोंग्स करेगा c से। अब ये दोनों को देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c। अब आप अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो और इसको सेकेंड, और ये दोनों को अगर देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन b एंड यहाँ x बिलोंग्स टू c। अब अगर इसको देखे होंगे तो इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ c, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। बहुत आसानी से हम लोग प्रूव भी कर पाए, ये कितना आसान सा था। बातें आपको क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से हम लोग प्रूव कर पाए, क्योंकि यहाँ x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन b से, और यहाँ x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है c से। अगर ऐसा स्थिति होता तो हम डायरेक्टली बोलते हैं a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ c। अगर ये क्लियर हुआ तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, थ्योरम नंबर 6, ठीक है। हाँ, थ्योरम नंबर 6 क्या है उसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं भाई, उसके बाद बात करते हैं हम थ्योरम नंबर 6 का। चलिए चलिए अब हम चौक को भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब है आज का आखिरी थ्योरम 6। यदि a जो है वो बराबर है b का, यदि a जो है वो है बराबर है b का, अगर दो सेट है और दोनों सेट a और b क्या है, बराबर है, तो यदि, हाँ चलो लिख ही लेते हैं, यदि a बराबर b, तो समुच्च c के लिए अगर हम बात करें, यदि समुच्च c के लिए, तो समुच्च c के लिए अगर हम बात करें, तो समुच्च c के लिए a यूनियन c इक्वल्स टू b यूनियन c, ये करने के लिए बोल रखा है। हाँ, यही बोल रखा है इस थ्योरम में, a यूनियन c इक्वल्स टू b यूनियन c। चलिए अब इस थ्योरम को हम करके दिखाते हैं प्रूव्ड किस तरह से, कि यदि a बराबर b हो तो समुच्च कोई c के लिए अगर बात करें तो a यूनियन c जो है वो बराबर होगा b यूनियन c का। तो आइए हम लोग इसको किस तरह से हम लोग कर पाते हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिएगा भाई, बहुत शानदार सा थ्योरम है आपका, बहुत आसान सा थ्योरम है आपका, इसको बहुत 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 आसान तरीका से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a यूनियन c है, एक बात बताओ, हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट माना कि, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन c से, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन c से। अगर x a यूनियन c से बिलोंग्स कर रहा है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो हर बार लिखते हैं, लेट मतलब समझ रहे हो, हिंदी मीडियम वाला, माना कि। चलिए अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन c तो लिख सकते हैं x या तो a से बिलोंग्स करेगा या x जो है वो c से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ a जो है बराबर है b का, चूंकि, ठीक है, चूंकि a इक्वल्स टू b, a जो है वो बराबर है b का, अगर a b के बराबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a जो है b के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू c लिख सकते हैं। अब एक बार बताओ, x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x, यदि x b से बिलोंग्स कर रहा है या x c से बिलोंग्स कर रहा है
तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B यूनियन C। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू B यूनियन C। इसका मतलब यही तो होता है B यूनियन C यानी यूनियन। ठीक है, हाँ। अगर यहाँ दोनों सेट के बारे में बात करें, यहाँ भी जो है A यूनियन C जो है वो बिलोंग्स, x जो है A यूनियन C से बिलोंग्स कर रहा है, और यहाँ भी x जो है वो B यूनियन C से बिलोंग्स कर रहा है। और जब ऐसा स्थिति होता है तो A जो है इसका सबसेट कहलाता है। ये पहले ही हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं। हाँ, फिर से सुनना, यदि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन C से और यहाँ x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है B यूनियन C से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A यूनियन C इज द सबसेट ऑफ B यूनियन C। ठीक है, ये फर्स्ट चीज। अब बताओ, हमको दोनों को सिद्ध करना है बराबर, और बराबर सिद्ध करने के लिए हमको भली बात ही पता है क्या करते हैं, बराबर तभी होता है दो समुच्च। हम अभी अगर इसके बारे में बात करें, दो समुच्च बराबर तब होता है जब दोनों समुच्च एक दूसरे का उपसमुच्च हो, जब दोनों समुच्च एक दूसरे का सबसेट हो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे A यूनियन C इज द सबसेट ऑफ B यूनियन C। अगर हम ये भी कर पाए कि B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन C, अगर ये भी कर पाए तो दोनों समुच्च को हम इक्वल कर देंगे, दोनों समुच्च को हम लोग बराबर कर पाएंगे। तो चलिए हम उसको भी करने का ट्राई करते हैं। तो आइए इधर मेरे साथ बने रहिए और उसको ध्यान से सीखिए। अब हम फिर से मान लेते हैं, माना कि, चलिए आइए अब फिर से माना कि, अब जो है वो हम मान लेते हैं कि बाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है B यूनियन C से। अब बाई जो है, हम LHS RHS की बात कर रहे हैं, बाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है B यूनियन C से। अब इसका मतलब क्या समझते हो, बाई या तो B से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, बाई बिलोंग्स टू B, या Y बिलोंग्स टू C। अब एक बात फिर से हम जानते हैं कि A जो है वो बराबर है B का, तो हम B के जगह पे तो A रख ही सकते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो y बिलोंग्स टू A हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फिर से देखना A और B दोनों बराबर है, तो हम B के जगह पे A रख सकते हैं, या y बिलोंग्स टू C। अब बताओ, इसको देख के हम आप क्या अनुमान लगाओगे, तो हम यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि यदि y A से बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ y C से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो y बिलोंग्स कर रहा है, डायरेक्टली लिख सकते हैं A यूनियन C से। अब अगर ये दोनों को देखो, यहाँ बाई जो है बिलोंग्स कर रहा है बी यूनियन C से, और यहाँ बाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन C से। अगर दोनों को देखो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन C। अब देखो यहाँ पे दोनों समुच्च को, यहाँ पे A यूनियन C जो है वो सबसेट है B यूनियन C का, और यहाँ B यूनियन C जो है वो सबसेट है A यूनियन C का। अगर दो समुच्च के बारे में बात करें और दो समुच्च एक दूसरे का यदि उप समुच्च हो, तो दोनों समुच्च को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं बराबर समुच्च। यानी ये दोनों समुच्च को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। कहने का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, A यूनियन C इक्वल्स टू B यूनियन C। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को भी प्रूव कर पाए। ठीक है, हाँ, बहुत आसान सा है। हम लोग किस तरह से प्रूव कर पाए, आप लोग सीख पा रहे होंगे कैसे हम लोग प्रूव कर पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 6 थ्योरम कर पाए यहाँ पे यूनियन पे आधारित, तो आप सीख भी पाए होंगे एक अनुमान। ठीक है, तो आप लोग एकदम लगे रहिए ध्यान से। आपका भी काफ़ी समय लगभग बर्बाद हो गया होगा अगर हम बात करें कोरोना में, तो कोरोना टाइम में। ठीक है, हाँ, तो आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए। ठीक है, हाँ, और 12th वाला के लिए हम हर बार बातें करते रहते हैं। 12th वाला के लिए बहुत जल्द वीडियो लाएंगे, हम लाइव आने के लिए सोच रहे हैं, और अभी हम बात भी कर रहे हैं कि अब कर ही देते हैं। हम लोग उसके लिए क्रैश कोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि लाइव आके आपके लिए क्रैश कोर्स पढ़ाएँ, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल का हो, CBSE का स्टूडेंट हो, या वो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई भी MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, उनके लिए हम लाइव के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग एकदम लगे रहिए। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलने वाला है आपको। ऐसे हम बता ही देते हैं भाई, सफलता जो है एकदम सुंदर सी लड़की जैसा है, एकदम झकास लड़के जैसा, लेकिन पता है उसी से पटेगी जो एकदम मेहनत करेगा। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि एकदम जैसे वैसा लड़की ना जो बुलेट लेकर घूम रहा है 5-6 दिन, उसे थोड़े ना पटेगी। हाँ, सक्सेस एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो उसी से फंसती है। ठीक है, जो मेहनत करता है, जिसके पास मेहनत होता है, उसी के पास, ना बुलेट वाला के पास, ना अपाची वाले के पास, किसी के पास नहीं पड़ती है, वो उसी से फंसेगी। ठीक है, जो कुंजी करेगा, मेहनत करेगा। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।